गुलाम हैदर को इंसाफ के मांग के साथ साथ सीमा हैदर को भारत से बाहर निकालने की प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, शुरू से सीमा हैदर के कारनामों का काला चिट्ठा लगातार सामने आ रहा है और अब पब्लिक एक्टिव हो चुकी है, सरकार एक्टिव हो चुकी है, कानूनन इस पर डंडा बज चुका है। और यहाँ पर सीमा हैदर के तथाकथित प्रेमी पाकिस्तान और हिंदुस्तान से अब सामने आने लगे हैं। अब सबको सच्चाई पता चल चुकी है, सब इस पर अपना शिकंजा कस चुके हैं। फिलहाल सीमा हैदर को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इस तरीके की महिला है, इतनी कूट कूट कर इसके अंदर मक्कारी भरी हुई है, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, इसको कोई कुछ कर दे, इसको पकड़कर अगर उल्टा भी लटका देना तो भी इस महिला को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये कल रोती हुई अगर वीडियो बनाती है, दूसरे दिन क्या उसी पल इसके ठुमके लगने शुरू हो जाते सोशल मीडिया पे और इसका जो रंग बदलना है गिरगिट से भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। आज बात करूंगी सीमा हैदर केस की और सीमा हैदर के वो सारे चीजें जो यहाँ पे ये कर रही है और वो चीजें जो हमें आज इस पर आगे उतरना बहुत जरूरी हो गया है। यहाँ पे सवाल 4 मासूम बच्चों का है, जो जिसे एक माँ अपने पागलपन में इलीगल तरीके से भारत में ले आई है। अब उसका कहना है मैं खुश हूँ, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चों का भविष्य पाकिस्तान हिंदुस्तान में है, तो लोगों को जलन हो रही है। तो मैडम, लोगों को जलन क्या हो रही? लोग बच्चों की मासूमियत को देख रहे कि वो पाकिस्तानी सिटीजन है, उनका भविष्य यहाँ पे सिक्योर नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान से सीमा हैदर की लंबी लिस्ट निकल के आ गई, इसके वो काले कारनामे जो ये पाकिस्तान में लोगों को चूना लगा कर आई है, लोगों को ठग कर आई है, लाखों करोड़ों में वहां से पैसा ऐड कर आई है। आखिर कहाँ गया इसका उतना पैसा? गुलाम हैदर का घर मकान प्रॉपर्टी के साथ साथ ये पाकिस्तान में बड़े बड़े लोगों को ठग कर आई है, या यहाँ तक कि छोटे छोटे जो सिक्योरिटी गार्ड है उनको भी चूना लगा के आई है, उनसे भी 20-25 हज़ार रुपये प्रत्यक्ष ठग कर आई है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, पाकिस्तान में बहुत सारा लूटपाट करके आई है, कई लोग सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन अब लगातार सीमा हैदर की पोल पट्टियां खोलने एक के बाद एक लोग आ रहे हैं। इसका एक चाहने वाला जो इसका प्रेमी है, उसकी बहुत सारी व्हाट्सएप चैट है और उसकी ऑडियो लीक हो रही है और उसका कहना है अगर मुझे हिंदुस्तान आना पड़े गवाही देने के लिए तो मैं ज़रूर आऊँगा। अगर मैं ये पॉसिबल नहीं हुआ, मैं इंडिया नहीं आ पाया, तो मैं अपना मोबाइल जिसमें सारी इसकी सीमा हैदर की जितनी भी चीज़ें हैं, पर्सनल चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पे अभी तक आई भी नहीं है, उसको मैं गुलाम हैदर को दे दूंगा, ताकि वो अपने बच्चों की लड़ाई लड़ सके और कोर्ट में साबित हो सके कि सीमा हैदर कितनी ज़्यादा झूठ बोलती है और शुरू से लेके आज तक इसने झूठ का सहारा लेके भारत में अपने पैर जमाए हैं। फिलहाल जो लोग कहते हैं कब जाएगी, हमें बहुत इरिटेट हो रहे हैं, तो आपको बता दूं सीमा हैदर बेल पर छूटी है। इसने एक वीडियो में बोला है, अभी 1-2 दिन पहले मैं देख रही थी, इसने बोला कि बेल पर छूटी, जो भी शर्तें थी मैं उनको फॉलो कर रही हूँ और लोग मुझसे चिढ़ रहे हैं क्योंकि मैं भारत में सनातन का नाम ले रही हूँ, मैं यहाँ पे भगवान को मान रही हूँ। मतलब इसने कई चीज़ों को यहाँ पे बोला है। तो बता दें, हमेशा शुरू से झूठ बोलती आई है और इसका झूठ का एक के बाद एक पर्दाफाश करते आए हैं हमारे भारत के भाई बहन और मोबिन मलिक साहब। और जिस तरीके से इसके अब तथाकथित प्रेमी सामने आ रहे हैं, किसी को लगता है कि केस को उलझाने की कोशिश करी जा रही है, बढ़ाने की कोशिश करी जा रही है। तो आपको बता दूं, जब मामला कोर्ट पे जाता है, उसका एक तारीख होता है, तो उस पर जिराबाद ट्रायल चलता ही चलता है, उसको कोई सोशल मीडिया के थ्रू रोक नहीं सकता। रही साथ में हम लोग क्यों बोल रहे हैं, हम गुलाम हैदर के बच्चों के लिए बोल रहे हैं। गुलाम हैदर परेशानी में, एक माँ अगर इस तरीके से अपना परिचय देती है, समाज को गलत रास्ता दिखाती है, तो उस आधार पर बच्चों की कस्टडी पिता को मिलती है। अब कई सारे इसमें ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बच्चे क्या गुलाम हैदर के हैं या किसी और के हैं। तो भाई जो भी है, लेकिन उसके बेल जो ऑर्डर है उसमें बच्चों का नाम, पिता का नाम गुलाम हैदर है, तो उस अकॉर्डिंग हमारा कोर्ट एविडेंस मांगता है किसी बातों में और उसमें काम नहीं करता। जैसे कि इसके भाई हैं भगोड़ी के AP सिंह, उनका कहना है कि सीमा ये करती है, वो करती है, हम गृह मंत्रालय जाएंगे, वहाँ जाएंगे। मोबिन मलिक सर के ऊपर इन्होंने FIR डाल दिया और उसमें सचिन का नाम डाल दिया। तो ये और उल्टी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि बेल के कागजों में गुलाम हैदर का नाम है और जो अब पिटीशन डाली है इसने, जो मोबिन मलिक सर के खिलाफ इसने बोला है, तो उसमें लप्पू ने कहा है कि मेरी पत्नी सीमा हैदर, जो मोबिन मलिक सर चाह रहे थे, वही चीज़ ये हो गया, साबित हो गया। अब समझ में नहीं आता AP सिंह
किस तरीके की मेंटलिटी रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के बाद इनको पता नहीं कानूनी दायरे क्या होते हैं, एक जो बोलने की वो होती ना भाषा, वो किस तरीके से होती है। एक वकील बड़े संक्षिप्त शब्दों में अपने सब बातों को रख देता है, छोटी सी शब्दों में वो अपना पूरा बात बोल देता है, पॉइंट की बात करता है, लेकिन ये फिजूल की इतनी लंबी स्टोरी बोल देते हैं। सोशल मीडिया अब इनका लक्ष्य सीमा हैदर से क्या है तो जांच में पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छी बुरी तरीके से फंस चुकी है सीमा हैदर। अब इसको यहाँ से कोई निकाल नहीं सकता। सीमा हैदर को लगता है कि मोदी जी योगी जी के नाम लेने से अगर मैं भारत में टिक जाऊंगी तो इसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि अगर योगी जी मोदी जी के नाम लेने से अगर इस तरीके से दूसरे मुल्क के लोग आके जबरदस्ती इनलीगल घुसकर यहाँ पे चीज़ें करने लगे तो सारे देशों से लोग आएंगे और इनलीगल तरीके से यहाँ रहना शुरू हो जाएंगे और मोदी जी योगी जी की फोटो लेंगे और मोदी जी योगी जी उनको शरण दे देंगे। दोस्तों यहाँ पे सीमा हैदर की चाल बहुत हो सकती है हमारे देश के लिए गलत, और उनकी सारी जांचें होंगी। और यहाँ पर जो लोग इस गलतफहमी में हैं कि इस तरीके से सीमा हैदर को नागरिकता मिल जाएगी, भारत में रहने दिया जाएगा, आपका सबसे बड़ा गलतफहमी है, इसको दूर कर लीजिए। और सीमा हैदर के कुछ चाटुकार तो रुक गए हैं, लेकिन कुछ जो अंदर खाने हैं तो वो जरा सतर्क हो जाए भाई, अपना भी बोरिया बिस्तरा बांध है, क्योंकि आपकी भाभी का अब जाने का समय निश्चित आ गया। हमारा एक ही लक्ष्य है, गुलाम हैदर को उसको बच्चे मिले, गुलाम हैदर को इंसाफ मिले, उन बच्चों को अपना देश मिले, एक ऐसी माँ से छुटकारा मिले जिसने बच्चों का यूज़ करके अब इस देश में पैर जमाने की कोशिश अपनी अयाशियों के लिए इसने बच्चों का यूज़ किया। तो ऐसी माँ से उन बच्चों को दूर किया जाए और बहुत जल्द हमारा मोबिन मलिक सर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस पर सारे खुलासे हो जाएंगे और सीमा हैदर को उसकी सज़ा मिल जाएगी, सचिन लप्पू और इसके परिवार को भी सज़ा मिल जाएगी और गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएंगे। एक बार फिर से कहती हूँ, कल गुलाम हैदर का वीडियो देखा, बेचारा बहुत परेशान था। गुलाम हैदर भाई, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भारत के सारे लोग आपके साथ हैं और सच्चाई के साथ हैं। और सीमा हैदर ने जो गलत किया है इसकी सज़ा इसे 100% मिलेगी। भारत के लोगों में मुहिम छिड़ चुकी है और पाकिस्तान और अदर देशों से भी मुहिम छिड़ चुकी है। सीमा हैदर को बहुत जल्दी जेल होगी, गुलाम हैदर को बच्चे मिलेंगे। रही बात गाली गलौज करने वालों की, भाई आपकी मानसिकता हम बदल नहीं सकते, अपनी सोच कमेंट के माध्यम से जरूर रखिएगा ताकि हम अपनी विचारधाराओं से आपको संतुष्ट कर सकें। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से समाज में कुछ अच्छी प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया तो लाइक शेयर कमेंट कर दें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई प्रेरणा भरी कहानी है जो आप मेरे चैनल के माध्यम से रखना चाहते हैं, लोगों को प्रेरित कर सके, तो मैं जरूर रखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।